या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। आज हम जानेंगे देवी माता का नवरात्रि का तीसरे दिन का अध्याय। जो देवी सभी प्राणियों में दुर्गा के रूप में स्थित हैं, उन्हें बार बार नमस्कार। जय माता दी। माँ भगवती जगदम्बा दुर्गा की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे, हाँ आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। प्रिय भक्तों, माँ दुर्गा स्वयं कहती हैं, जिस घर में या घर के मंदिर में किसी भी स्त्री या पुरुष द्वारा दुर्गा सप्तशती का पाठ प्रतिदिन होता है, वहाँ के स्थान को मैं कभी नहीं छोड़ती हूँ। प्रिय भक्तों, श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ मंत्रों से भी ज़्यादा फलदायी होता है। तो आप सब अपनी मंगल कामना के लिए, विपत्तीय वस्तुओं से रक्षा के लिए और धन संपदा प्राप्ति के लिए श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ रोज करें। ओम दुर्गम दुर्गाय नमः। प्रिय भक्तों, आज नवरात्रि का तीसरा दिवस है और आज आप सुनेंगे दुर्गा सप्तशती का चौथा अध्याय। प्रतिदिन अध्याय का पाठ करने से पहले कवच, अगला कलिक पढ़ना अथवा सुनना चाहिए। तत्पश्चात अध्याय पढ़ेंगे। इसके बाद माँ दुर्गा की आरती और फिर क्षमा प्रार्थना भी यही क्रम प्रतिदिन रहेगा, क्योंकि ब्रह्मा जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि देवी कवच, अगला कलिक के बाद श्री दुर्गा सप्तशती का पठन या श्रवण करें तो साधक की दिनों दिन उन्नति होती है और जो भक्ति भाव से मंत्र उच्चारण करता है, उसके घर में सदैव माँ देवी का आशीर्वाद बना रहता है। तो माँ दुर्गा का ध्यान करके सबसे पहले दुर्गा कवच का पाठ करते हैं। सबसे पहले विनियोग ओम देवी चंद घंटाए नमः, अर्थात माँ दुर्गा के चांडी रूप को हमारा नमन है, हमारा नमस्कार है। यह भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा लिखा गया चांडी कवच है, जिसमें कुल 56 छंद है। देवी, चंड, मुंडा, दीर्घबंध, देवता, जगदम्बा माता इत्यादि का ध्यान करके हम इस दुर्गा सप्तशती के पाठ का प्रारंभ कर रहे हैं। मार्कंडेय जी ने कहा है, पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा सभी मनुष्यों की सब प्रकार के रक्षा करना वाले हों और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट न किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मण, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच है ही है, जो गोपनीय से भी परम गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उद्धार करने वाला है। हे महामुने, इसे श्रवण करो। देवी की 9 मूर्तियां हैं, जिन्हें नवदुर्गा कहते हैं। उन्हें पृथक पृथक नाम बतलाए जाते हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री है, दूसरी मूर्ति का नाम है ब्रह्मचारिणी माता, तीसरी स्वरूप माता का नाम है चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है और चौथी मूर्ति कुष्ठमंड माता के नाम से है। 5वीं दुर्गा माता स्कंद माता है और देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं। 7वां कालरात्रि और 8वां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। 9वीं दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रु से गिरा गया हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती की शरण में प्राप्त हुए हों, उनका कभी अमंगल नहीं होता है। युद्ध के समय में संकट में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं दिखाई देती है। उन्हें शोक, दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती है। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया हो, उनका निश्चय ही अभ्युदय हुआ हो। देवर्षि जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुम निस्संदेह रक्षा करो। चंड मुंड देवी प्रेत पर आरूढ़ होती हैं, वराही भैंसे पर सवार करती हैं, ऐन्द्री का वाहन एवरत हाथी, वैष्णो देवी गरुड़ पर भी आसन जमाती हैं, महाविश्री वृषभ और आरूढ़ होती हैं। कमौरी का वाहन मयूर है। भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए है। वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मणी देवी हंस पर बैठी हुई हैं और सब प्रकार के आभूषणों से विशोभित हैं। इस प्रकार से ये सभी माताएं
सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न है। इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों की सेवा से युक्त हैं तथा नाना प्रकार के रक्तों से सुशोभित हैं। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी हुई दिखाई देती हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल और मुशल, खेटक और तमोर, परशु, पाश, कुंत और त्रिशूल एवं उत्तम शरंग, धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभयदान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शस्त्र और धारण उद्देश्य है। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी हैं। तुम महान भय का नाश करने वाली हो, तुम्हें नमस्कार हो। माँ को नमस्कार हो। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शस्त्रों का भय बढ़ाने वाली जगदम्बे मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्र शक्ति मेरी रक्षा करे। अग्निकोण में अघोर शक्ति मेरी रक्षा करो। दक्षिण दिशा में वाराही तथा नैऋत्य कोण में खंडधारिणी मेरी रक्षा करो। पश्चिम दिशा में वाणिनी और वाग्य कोण में मृग पर सवार करने वाली देवी मेरी रक्षा करो। उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में शूलधारिणी मेरी रक्षा करो। ब्रह्मणी तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करो। इसी प्रकार शिव को अपना वाहन बनाने वाली चंडमुंडा देवी दासों दिशों में मेरी रक्षा करे। जय आगे और विजय पीछे की ओर से मेरी रक्षा करो। वाम भाग में अर्जित और दक्षिण भाग में अपराजित रक्षा करें। उद्योतनी शिखा की रक्षा करें। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करें। ललाट में मालाधारी रक्षा करें और यशस्विनी मेरी भवों का संचरण करें। भवों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथुनों का यमघंटा देवी रक्षा करो। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंखनी और कानों में दरवासिनी रक्षा करो। कलिका देवी कपोलों की तथा भगवती शंकरी कानों के मूल की रक्षा करो। नशिका में सुगंधा और रूप, ऊपर के ओंठ में चर्चिका देवी रक्षा करो। नीचे के ओंठ में अमृत कला तथा जिह्वा में सरस्वती देवी रक्षा करो। कौमारी दांतों की ओर चंडिका, कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चित्र घंटा गले की घाटी की ओर महामाया तलु में रहकर रक्षा करो। कामाक्षी डोरी की ओर सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करो। भद्रकाली गिरवा में और धनुधारी पृष्ठा में रहकर रक्षा करो। कंठ के बाहरी भाग में नीलगिवा और कंठ की नली में नल कुबेरी रक्षा करो। दोनों कंधों में खंडनी और मेरी दोनों भुजाओं की वज्रधारिणी रक्षा करो। दोनों हाथों में दंडनी और अंगुलियों में अंबिका रक्षा करो। शूलेश्वरी नखों की रक्षा करो और कुलेश्वरी कुशित अर्थात पेट में रहकर मेरी रक्षा करो। महादेवी दोनों स्तनों की ओर शुक्र विनाशिनी देवी मन की रक्षा करो। ललिता देवी हृदय में और शूलधारिणी उद्धार में रहकर रक्षा करो। नाभि में कामिनी और गुहा भाग में गुडेश्वरी की रक्षा करो। पूतना और कामिका लिंग की और महाशिषि वाहिनी गुदा की रक्षा करो। भगवती कटिक भाग में और विद्याशनी घुटनों की रक्षा करें। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करो। नार सिंघनी दोनों घाटियों की ओर तेजस्वी देवी दोनों चरणों की रिष्ट भाग की रक्षा करो। श्री देवी पैरों की अंगुलियों में और तलवासिनी पैरों के तलियों में रहकर रक्षा करो। अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखने वाली दंडकारली देवी नखों की ओर उत्तरकेशनी देवी केशों की रक्षा करो। रोम वालियों के छिद्रों में कबोरी और तवच की वगैशियों देवी रक्षा करो। पार्वती देवी रक्तमज्जा वशामाश हड्डी और मेद की रक्षा करो। आंतों की कालरात्रि और पितृ की मुठकेश्वरी की रक्षा करो। मूलाधार आदि कमल कोशों में सुशोभित देवी कफ में चूड़मणिनी देवी स्थित होकर रक्षा करो। नख के तेज के ज्वालामुखी रक्षा करो। जिसका
किसी भी मम में भेदन नहीं हो सकता। वह अभेद देवी शरीर का समस्त संधियों में रहकर रक्षा करें। ब्रह्माणी आप मेरे वीर्य की रक्षा करें। क्षेत्रीय छाया की तथा धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार, मन और बुद्धि की रक्षा करो। हाथ में वज्र धारण करने वाली वज्रहस्ता देवी मेरे प्राण, अपनान, वैशान, उद्दान और समान वायु की रक्षा करें। कल्याण से सुशोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना में मेरे प्राण की रक्षा करें। रस, रूप, गंध, शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करें तथा सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करो। वराही आयु की रक्षा करें। वैष्णवी धर्म की रक्षा करो तथा चक्रवाणी देवी यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन तथा विद्या की रक्षा करो। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करो। चंडिके तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करें और भैरवी पत्नी की रक्षा करें। मेरे पथ सुप्रता तथा मार्ग के क्षेम करी की रक्षा करें। राजा के दरबार में महालक्ष्मी की रक्षा करें तथा सब और व्यस्त रहने वाली विजय देवी संपूर्ण भाइयों से रक्षा करें। देवी जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है अतः रक्षा से रहित है, वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पापन नाशनी हो। यदि अपने शरीर का भला चाहो तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी न जाए। कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाएं और सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस जिस अभिष्ट वस्तु को चिंतन करता है उस निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती है तथा वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए बहुत भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं का समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता है। इतना ही नहीं, वह मृत्यु से रहित 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकड़ी, चेचक और कोढ़ आदि उसकी संपूर्ण वसतियां नष्ट हो जाती हैं। केनर, भांग, अफीम, धतूरे आदि का स्तर, विष, साप और बिच्छू आदि के काटने चढ़ा हुआ जगम विष भी, तेल के संयोग आदि से बनने वाला कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं। उनका कोई भी असर नहीं होता है इंसान पर। इस पृथ्वी पर मरण, मोहन आदि जितने अभिचारिक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के जितने भी मंत्र यंत्र होते हैं वे सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। ये ही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देव, विशेष जल के संबंधन के प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, कंठमाला आदि, डंकिनी, संकनी, अंतरिक्ष में विचराने वाली भयानक डंकिनियाँ, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह राक्षस, बेताल, कुष्ठमंड और भैरव आदि अनस्कारिक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा से सम्मान विधि प्राप्त होती है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला और उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विशोभित भूताल पर अपने श्रेयस के साथ साथ वृद्धि को भी प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती का चंडी का पाठ करता है उसकी जब तक वन, पर्वत और कानूनों में अर्थात जंगलों सहित या पृथ्वी टिकी रहती है तब तक यहाँ पुत्र, पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से
उस नित्य परमपद को प्राप्त होता है, जो देवताओं के भी लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याणमय शिव के आनंद का भागी होता है। श्री दुर्गा देवी कवच यहीं पर संपूर्ण होती है। अब पूरे भक्ति भाव से माँ दुर्गा का ध्यान करके अगला श्लोक का पाठ करते हैं। ओम नमः चंडिका। माँ चंडिका देवी को मेरा प्रणाम। मार्कंडेय जी कहते हैं जयंती, मंगला, काली, भद्रकाली, कामिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, स्वाहा और स्वधा इन नामों से प्रसिद्ध जगदम्बे तुम्हें मेरा प्रणाम। देवी चंडमुंडे तुम्हारी जय हो। संपूर्ण प्राणियों की पीड़ा हरने वाली देवी तुम्हारी जय हो। सब पे व्यस्त रहने वाली देवी तुम्हारी जय हो। काल रात्रि तुम्हें नमस्कार। मधु और कैटभ को मारने वाली तथा ब्रह्मा जी को वरदान देने वाली देवी तुम्हें प्रणाम हो। तुम मुझे रूप अर्थात आत्म स्वरूप का ज्ञान देना। जय अर्थात मुंह पर विजय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शस्त्रों का नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली तथा भक्तों को सुख देने वाली देवी तुम्हें मेरा प्रणाम। तुम रूप दो, जया दो, यश दो, काम क्रोध आदि शस्त्रों का नाश करो। रक्त बीज का वध और चांड मुंड का विनाश करने वाली देवी तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शस्त्रों का नाश करो। शुंभ और निशुंभ तथा धर्मलोचन का मर्दन करने वाली देवी तुम रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शस्त्रों का नाश करो। सबके द्वारा वंदित युगल चरणों वाली तथा संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शक्ति शस्त्रों का नाश करो। देवी तुम्हारे रूप और चरित्र अत्यंत हैं। तुम समस्त शस्त्रों का नाश करने वाली हो। तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शस्त्रों का नाश करो। पापों को दूर करने वाली चंडिके जो भक्ति पूर्वक तुम्हारे चरणों में सर्वदा मस्तक झुकाते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शस्त्रों का नाश करो। रोगों का नाश करने वाली चंडिके जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी स्तुति करते हैं, उन्हें तुम रूप दो, जय दो, यश दो, काम दो, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे चंडिके माँ, इस संसार में जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी पूजा करता है, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शस्त्रों का नाश करो। मुझे सौभाग्य और आयोग दो, परम सुख दो, रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध शस्त्रों का नाश करो। बल की वृद्धि दो, रूप दो, जया दो, यश दो। देवी मेरे कल्याण करो, मुझे उत्तम संपत्ति प्रदान करो। रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शस्त्रों का नाश करो। हे अंबिके, देवता असुरों और दोनों ही अपने माथे के मुकुट की मणियों को तुम्हारे चरणों में घिसते हैं। तुम रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शस्त्रों का नाश करो। तुम अपने भक्तजन की विद्वान, यशस्वी और लक्ष्मीवान बनाओ तथा रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शस्त्रों का नाश करो। मुझ शरणगत के रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शस्त्रों का नाश कर दो। चतुर्भुज ब्रह्मा जी के द्वारा प्रशंसित चार भुजाओं धारी परमेश्वरी तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शस्त्रों का नाश करो। हे देवी अंबिके, भगवान विष्णु नित्य निरंतर भक्ति पूर्वक तुम्हारी स्तुति करते रहते हैं। तुम रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शस्त्रों का नाश करो। हिमालय कन्या पार्वती के पति महादेव जी द्वारा होने वाली परमेश्वरी तुम रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध और शस्त्रों का नाश करो। और साथ ही प्रचंड भूदंडों वाले देवताओं का घमंड चूर करने वाली देवी तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे देवी अंबिके, तुम अपने भक्तजनों को सदा असीम आनंद प्रदान करती रहना। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध और शत्रुओं का नाश करो। मन की इच्छा के अनुसार चलने वाली मनोहर पत्नी प्रदान करो, जो दुर्गम संसार में तरने वाली तथा उत्तम कुल में जननी है। जो मनुष्य स्रोत का पाठ करके सप्तशती का रूप महास्रोत का पाठ करता है, वह सप्तशती की जप संख्या से मिलने वाले श्रेष्ठ फल को प्राप्त होता है। साथ ही वह प्रचुर संपत्ति भी प्राप्त कर लेते हैं। यहीं पर दुर्गा देवी का अगला स्रोत भी संपूर्ण हुआ। अब सुनिए कलिक स्रोत। तो सबसे पहले भगवती दुर्गा का ध्यान कीजिए, उसके बाद इस पावन और परम
कल्याणकारी स्रोत का पाठ करते हैं। ओम नमः चंडिकाय नमः। विशुद्ध ज्ञान जिनका शरीर है, तीनों वेद हैं, जिनके 3 नेत्र हैं, जो कल्याण प्राप्ति हेतु तथा अपने मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करते हैं, उस भगवान शिव को मेरा प्रणाम। मंत्रों का अभिलिख अर्थात मंत्रों का सिद्धि विधि उपासित करने के लिए कलिक निवारण करने वाला उस सप्तशती स्रोत को संपूर्ण रूप से जानना चाहिए और जानकर उसी की उपासना करनी चाहिए। उसके भी उच्च दान आदि कर्म सिद्ध होते हैं, उससे भी समस्त दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति होती है। जो अन्य मंत्रों का जाप करके केवल इस सप्तशती के नामक स्रोत से ही देवी की स्तुति करते हैं, उन्हें श्रुति मात्र से भी सच्चिद धनानंद स्वरूपवाणी देवी सिद्ध हो जाती है। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र, औषधि तथा अन्य किसी साधन का उपयोग की आवश्यकता नहीं रहती। बिना जब उनके उच्चाटन आदि समस्त अभिचारिक कर्म सिद्ध हो जाते हैं। इतना ही नहीं, उनके संपूर्ण अभिष्ट वस्तुएं भी सिद्ध होती हैं। लोगों के मन में यह शंका थी कि जब केवल सप्तशती की उपासना से भी समान रूप से अथवा सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से सब कार्य सिद्ध होते हैं, अब इनमें से श्रेष्ठ कौन सा साधन है? लोगों की इस शंका को सामने रखकर भगवान शंकर ने अपनी पास आए जिज्ञासुओं को समझाते हुए बोले, यह सप्तशती नामक संपूर्ण स्रोत सर्वश्रेष्ठ और कल्याणमय है। तदनंतर भगवती चंडिका का सप्तशती नामक स्रोत को महादेव जी के गुप्त कर दिया गया। सप्तशती के पाठ से जो पुण्य प्राप्त होता है उसकी कभी समाप्ति नहीं होती, किंतु अन्य मंत्रों के पुष्प की समाप्ति हो जाती है। अतः भगवान शिव ने अन्य मंत्रों की अपेक्षा जो सप्तशती की श्रेष्ठता का निर्णय किया है उसे जानना चाहिए और अन्य मंत्रों का जाप करने वाला पुरुष भी यदि सप्तशती के स्रोत और जप का अनुष्ठान कर ले तो वह भी पूर्ण रूप से कल्याण का भागी हो जाता है। इनमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो भी इंसान कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी को एकाग्रित होकर भगवती की सेवा में अपना समर्पित करता है, फिर उसे प्रसाद रूप से ग्रहण करता है, उस पर भगवती प्रसन्न होती है, अन्यथा उसकी प्रसन्नता नहीं प्राप्त होती। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबाधक रूप प्रलिंग महादेव जी ने इस स्रोत के कलित कर रखा है, जो प्रवृत्ति रीति से निष्कालन करके इस सप्तशती का स्रोत का प्रतिदिन स्पष्ट उच्चारण पूर्वक पाठ करता है, वह मनुष्य सिद्ध हो जाता है, वह देवी का पश्चात हो जाता है, वही गंधर्व भी होता है। सर्वस्व विचरते रहने पर भी इंसान इस संसार में उसे कहीं भी भय नहीं होता है, वह आम मृत्यु के वश में भी नहीं पड़ता है। देह त्यागने के अनंतर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अतः कलिक को जानकर उसका परिहार करके ही सप्तशती का पाठ आरंभ करें। जो ऐसा नहीं करता है उनका नाश हो जाता है। इसके लिए कलिक और निष्कलिक का ज्ञान प्राप्त करने पर ही यह स्रोत निर्दोष होता है और विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्रोत का ही पाठ आरंभ करते हैं। स्त्रियों में जो भी कोई भी सौभाग्य आदि दृष्टिगोचर होता है वह जब भी देवी के प्रसाद रूप का ही फल है। अतः कल्याणमय स्रोत का सदा जाप करना चाहिए। स्रोत का मंद स्वर से पाठ करने पर सर्व फल की प्राप्ति होती है और उच्च स्वर से पाठ करने पर पूर्ण फल की सिद्धि होती है। उच्च स्वर से ही इसका पाठ आरंभ करना चाहिए, जिसके प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आयोग, संपत्ति, शत्रुओं का नाश तथा परम मोक्ष की भी सिद्धि होती है। उस कल्याणमयी जगदम्बा की स्तुति मनुष्यों को नहीं करते हैं। और अब मैं भगवती दुर्गा अपने मन में ध्यान करते हुए प्रथम अध्याय का श्रवण करते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ अध्याय 4 है। इस अध्याय में इंद्रजित देवताओं द्वारा देवी स्तुति का वर्णन किया गया है। ऋषि कहते हैं, अत्यंत पराक्रमी दुर्गत्मा महिषासुर तथा उसकी दैत्य सेना के देवी के साथ हाथ से मारे जाने पर इंद्र आदि देवता प्रणाम के लिए गर्दन तथा कांधे झुकाकर उन भगवती दुर्गा का उत्तम वचनों द्वारा स्तुति करने लगे थे। उस समय उनके सुंदर अंगों में अत्यंत हर्ष के कारण रोमांच आया था। तो देवता बोले, संपूर्ण देवताओं की शक्ति का समुदाय है, जिनका स्वरूप जितना देवी ने अपनी शक्ति में संपूर्ण जगत को व्यक्त कर रखा है। समस्त देवताओं और महर्षियों के पूजनीय उन जगदम्बा को हम भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। वे हम लोगों का कल्याण करें, जिनके अनुपम प्रभाव और बल का वर्णन करने पर भगवान शेषनाग, ब्रह्मा जी तथा महादेव जी समर्थ नहीं थे। वे भी भक्ति
चंद्रिका संपूर्ण जगत का पालन एवं अशुभ भय का नाश करने का विचार करें और जो पुण्यात्माओं के घरों में स्वयं ही लक्ष्मी रूप से, पापियों के यहाँ दरिद्रता रूप से, शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुषों के हृदय में बुद्धि रूप से, सत्य पुरुषों में श्रद्धा रूप से तथा कुलीन मनुष्यों में लज्जा रूप से निवास करती है, उन भगवती दुर्गा को हम नमस्कार करते हैं। हे देवी, आप संपूर्ण विश्व का पालन कीजिए। देवी, आपके उच्च इस अनिष्ट रूप असुरों का नाश करने वाले भारी पराक्रम का तथा समस्त देवताओं और देवताओं के समक्ष युद्ध में प्रकट किए हुए आपके अद्भुत शत्रुओं का हम किस प्रकार वर्णन करें। आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति में कारण हैं। आप में सतगुण है, रजोगुण है, तमोगुण है, ये तीनों गुण मौजूद हैं तो भी दोषों के साथ आपका सत्संग नहीं जान पड़ता है। भगवान विष्णु और महादेवी जी आदि देवता भी आपका पार नहीं पाते हैं। आप ही सबका आश्रय हैं। यह समस्त जगत आपका आश्रयभूत है क्योंकि आप सबकी अधिभूत आवश्यकता पराशक्ति देवी संपूर्ण यज्ञों में जिसके उच्चारण से सब देवता लिप्त लाभ करते हैं वह स्वाहा आप ही हैं। इसके अतिरिक्त आप पितरों की भी तृप्ति का कारण हैं, अतः ये सब लोग आपको सर्वदा भी कहते हैं। हे देवी, जो मोक्ष की प्राप्ति का साधन है, अंचित महाव्रत का स्वरूपा है, समस्त दोषों से रहित है, वह भगवती पराविद्या आप ही हैं। आप शब्द रूपा हैं, अत्यंत निर्मल ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा उदित के मनोहर पदों के पाठ से युक्त संवेद का भी अवतार आप ही हैं। आप देवी तेई अर्थात तीनों वेद और भगवती है। इस विश्व की उन्नति एवं पालन के लिए आप ही वर्तता अर्थात के रूप में प्रकट हुई हैं। आप संपूर्ण जगत की घोर पीड़ा का नाश करने वाली हैं। हे देवी, जिससे समस्त शास्त्रों के सार का ज्ञान होता है वह मेधा शक्ति आप ही हैं। दुर्गम भव सागर से पार उतरने वाली नौका रूप दुर्गा देवी भी आप ही हैं। आपकी कहीं भी आसक्ति नहीं है। कर्तव्य के शत्रु भगवान विष्णु के वक्ष स्थल में एकमात्र निवास करने वाली भगवती लक्ष्मी तथा भगवान चंद्रशेखर द्वारा सम्मानित गौरी देवी भी आप ही हैं। आपका मुख मंद मुस्कान से सुशोभित है, निर्मल पूर्ण चंद्रमा के बिंब का अनुकरण करने वाला और उत्तम सद्गुण की मनोहर कांति से कामनी है। तो भी उसे देखकर महिषासुर को क्रोध हुआ और सहसा उसने उस पर प्रहार कर दिया। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि देवी वही मुख जब क्रोध से युक्त होने पर उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल और तनी हुई भौहों के कारण विकराल हो उठा, तब उसे देखकर जो महिषासुर के प्राण थे तुरंत ही नहीं निकल गए। यह उससे भी बढ़कर आश्चर्य की बात है क्योंकि क्रोध में भरे हुए यमराज को देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। देवी, आप प्रसन्न हो। परमात्मा स्वरूपा आपके प्रसन्न होने पर जगत का अभ्युदय होता है और क्रोध में भर जाने पर आप तत्काल ही कितने किलों का सर्वनाश कर डालती हैं। यह बात अभी अनुभव में आई है क्योंकि महिषासुर की यह विशाल सेना क्षण भर में आपके कोप से नष्ट हो गई है। सदा अभिनंदन प्रदान करने वाली आप जिन पर प्रसन्न रहती हैं वे ही देश में सम्मानित, उन्हीं को धन और यश की प्राप्ति होती है, उन्हीं का धर्म कभी शिथिल नहीं होता है तथा वे ही अपने हष्ट पुष्ट स्त्री पुत्री और पुत्रों के साथ धान्य माने जाते हैं। देवी, आपको आपकी ही कृपा से पुण्यात्मा पुरुष प्रतिदिन अत्यंत श्रद्धा पूर्वक सदा छप्पर प्रकार के धर्मानुकूल कर्म करता है और उसके प्रभाव से स्वर्गलोक में जाता है। इसलिए आप तीनों लोकों में निश्चय ही मनोवांछित फल देने वाली हैं। माँ दुर्गे, आप स्मरण करने पर जब प्राणियों का भय हर लेती हैं और स्वास्थ्य पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं। दुख दरिद्रता और भय हरने वाली देवी, आपके सिवा दूसरी कौन है जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही दरिद्र रहता है। देवी, इन राक्षसों के मरने से संसार को सुख मिले तथा ये राक्षस चिरकाल तथा नरक में रहने के लिए भले ही पाप करते रहे हैं, इस समय संग्राम में मृत्यु को प्राप्त होकर
स्वर्गलोक में जाएं। निश्चय ही यही सोचकर आप शस्त्रों का वध करती हैं। आप शस्त्रों पर शास्त्रों का प्रहार क्यों करती हैं? समस्त असुरों को दृष्टिपात मात्र से ही भस्म क्यों नहीं कर देती? इसमें एक रहस्य है। ये शत्रु भी हमारे शस्त्रों से पवित्र होकर उत्तम लोकों में जाएं। इस प्रकार उनके प्रति भी उसका आपका विचार अत्यंत उत्तम हो रहता है। खड्ग के तेज पुंज की भयंकर दीप्ति के तथा आपके त्रिशूल के अर्घभाग की घनीभूत प्रभा से चौंधियाकर से जो असुरों की आंखें फूट नहीं गईं, उसमें कारण यही था कि वे मनोहर रश्मियों से युक्त चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले आपके इस सुंदर मुख का दर्शन करते हैं। देवी, आपका शील दुराचारियों के बुरे बर्ताव को दूर करने वाला है। साथ ही यह रूप ऐसा है जो कभी चिंतन में नहीं आ सकता है और जिसकी कभी दूसरों से तुलना भी नहीं हो सकती है, तथा आपका बल और पराक्रम तो उन दैत्यों का भी नाश करने वाला है जो कभी देवताओं के पराक्रम को भी नष्ट कर चुके। इस प्रकार आपने शस्त्रों पर भी अपना दया ही प्रकट की है। वरदायिनी देवी, आपको इस पराक्रम की किसके साथ तुलना हो सकती है, तथा शस्त्रों को भय देने वाला एवं अत्यंत मनोहर ऐसा रूप भी आपके सिवा और कहाँ? हृदय में कृपा और युद्ध में निष्ठुरता, ये दोनों बातें तीनों लोकों के भीतर केवल उसमें आप में ही देखी गई हैं। आपने शस्त्रों का नाश करके इस समस्त त्रिलोकी की रक्षा की है। उन शस्त्रों को भी युद्ध भूमि पर मारकर स्वर्गलोक में पहुंचाया है तथा उत्तम दैत्यों से प्राप्त होने वाले हम लोगों के भय को दूर कर दिया है। आपको हमारा प्रणाम। देवी, आप शूल से हमारी रक्षा करो। अभिबिंबिके, आप खड्ग से भी हमारी रक्षा करो तथा घंटा की ध्वनि और धनुष के टंकार से भी आप लोगों की रक्षा करो। चंडी के पूर्व, पश्चिम और दक्षिण दिशा में आप हमारी रक्षा करो तथा ईश्वरी, आपने त्रिशूल को घुमाकर आप उत्तर दिशा में भी हमारी रक्षा करो। तीनों लोगों को में आपको जो परम सुंदर एवं अत्यंत भयंकर रूप विचरते रहते हैं, उनके द्वारा भी आप हमारी रक्षा करो तथा इस भूलोक की भी रक्षा करो। अंबिके, आपके घर पर्णों में शोभा पाने वाले खड्ग, शूल और गदा आदि जो जो अस्त्र हैं, उनके सबके द्वारा आप सब से हम लोगों की रक्षा करो। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार जब देवताओं ने जगत माता दुर्गा की स्तुति की और नंदन वन के दिव्य पुष्पों एवं गंधन चंदन आदि के द्वारा उनका पूजन किया, फिर सब ने मिलकर सब भक्ति पूर्वक दिव्य धूपों की सुगंध निवेदन की। तब देवी ने प्रसन्न वरदन होकर प्रणाम करते हुए सब देवताओं से कहा। देवी बोली, देवताओं, तुम सब लोग मुझसे जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो सो मांगो। देवता बोले, भगवती ने हमारी सब इच्छा पूर्ण कर दी, अब कुछ भी बाकी नहीं है, क्योंकि हमारा यह शत्रु महिषासुर मारा गया। महेश्वरी, इतने पर भी यदि आप हमें और वर देना चाहती हैं तो हम सब पर आपका स्मरण करें, तब तब आप दर्शन दें, हम लोगों के महान संकट दूर कर दिया करें तथा प्रसन्नमुखी अंबिके, जो मनुष्य इन स्रोतों का द्वारा आपकी स्तुति करे, उसे वित्त समृद्धि और वैभव देने के ही साथ उसकी धन और स्त्री आदि संपत्ति भी बढ़ाने के लिए आप सदा हम पर प्रसन्न रहें। ऋषि कहते हैं, राजन, देवताओं ने जब अपने तथा जगत के कल्याण के लिए भद्रकाली देवी को इस प्रकार प्रसन्न किया, तब ते तथास्तु कहकर वही अंतर ध्यान हो गई। भूपाल, इस प्रकार पूर्व काल में तीनों लोगों का हित चाहने वाली देवी जिस प्रकार देवताओं के शरीरों से प्रकट हुई थी, वह कथा हमने कह सुनाई।